नमस्ते। ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि से क्यों होती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है और ये संकेत देता है कि अग्नि वेदों के लिए कितनी केंद्रीय है। ये अग्नि केवल भौतिक आग नहीं है, बल्कि वैदिक भाषा प्रतीकात्मक है। अग्नि एक सिद्धांत भी है। वेदों में अग्नि को पुरोहित कहा गया है, जो मार्ग दिखाता है और देवताओं तक अर्पण पहुंचाता है। इसे रूपांतरण की शक्ति के रूप में देखा जाता है। यज्ञ में जो भी अर्पित किया जाता है, वो अग्नि में अपने स्थूल रूप को छोड़कर राख बनता है, लेकिन धुएं और ऊष्मा में परिवर्तित होता है। ये रूपांतरण का सिद्धांत है, जो अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु बनाता है। यज्ञ केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक दार्शनिक विचार है। अग्नि अर्पण को स्वीकार कर उसे ऊपर ले जाती है। ये आंतरिक शक्ति है, जो स्थूल अनुभवों को सूक्ष्म समझ में बदल सकती है। अग्नि प्रकाश देती है, जो देखने की क्षमता का प्रतीक है। अज्ञान में जीवन अस्पष्ट रहता है, जबकि अग्नि ज्ञान का प्रतीक है, जो दिशा देती है और भ्रम कम करती है। वेदों में अग्नि केवल बाहरी वेदी तक सीमित नहीं है। जठराग्नि, पाचन शक्ति और मानसिक उत्साह, साहस जैसी आंतरिक ऊर्जाओं को भी अग्नि से जोड़ा गया है। जब ये आंतरिक अग्नि संतुलित होती है, तो व्यक्ति सक्रिय और स्पष्ट रहता है। ये जीवन की गतिशीलता का प्रतीक है। अग्नि की ऊपर की ओर उठने की प्रवृत्ति चेतना के विकास का प्रतीक है। निम्न से उच्च, स्थूल से सूक्ष्म, अज्ञान से समझ की ओर। अग्नि को रूपांतरण, प्रकाश, ऊर्जा और ऊर्ध्वगमन के सिद्धांत के रूप में देखने से वेदों की भाषा अधिक स्पष्ट होती है। यदि अग्नि को केवल प्राचीन यज्ञों तक सीमित न समझें, बल्कि उस आंतरिक शक्ति के रूप में देखें, जो अज्ञान को समझ में, जड़ता को उत्साह में बदलती है, तो उसका महत्व आज भी उतना ही है। वेदों की अग्नि केवल लकड़ी की ज्वाला नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना में उठने वाली वह ज्वाला है, जो खोजती है और समझ की ओर बढ़ती है। शायद इसीलिए ऋग्वेद की शुरुआत उसी से होती है। धन्यवाद।